जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टी टॉक में। दोस्तों, आज हमारी बात हुई नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के सचिव, जो बिहार प्रदेश सचिव हैं, मिस्टर एन तिवारी जी से। उन्होंने जो केस हुआ है दोबारा फिर से एक अवमानना का, जो CWJC 4975 के संबंध में जो जजमेंट आया था, उसमें कुछ गड़बड़ी की खबर सामने आई है, जिसको लेकर ब्लाइंड फेडरेशन के अभ्यर्थी नाराज़ हैं। बहाली में आरक्षण को लेकर ब्लाइंड वाले को जो आरक्षण मिलना था, कहीं कहीं से 2-4 जगहों में, जैसे भागलपुर में और 1-2 जगहों पे कुछ शिकायतें आई ब्लाइंड फेडरेशन के अभ्यर्थियों के तरफ से। तब जाके एक अवमानना का केस दायर किया गया इन लोगों के द्वारा, जो कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पर ही है। और जानते हैं इसका पूरा डिटेल इन्हीं की जुबानी कि क्या इस केस के चलते छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया जो है और तीसरे चरण की जो काउंसलिंग होनी है, क्या वो प्रभावित होगी, क्या बहाली फिर से अवरुद्ध होगी, फिर से रुकेगी। इस संबंध में हमने बात किया बिहार प्रदेश के सचिव मिस्टर एन तिवारी जी से, और आज उन्हीं के इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिस्टर एन तिवारी लाइन पे है, जो बिहार प्रदेश सचिव है। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, एन तिवारी सर से बात हो रही है ना सर? जी। सर, कुछ सवाल था जो पूछना था आपसे सर, आप लोग से संबंधित जो सवाल है। पूछिए सर, आप लोग के द्वारा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के बारे में कुछ पूछना था कि कुछ किया गया है क्या आप लोग के द्वारा आजकल में? अवमानना का केस या फिर हो गया बैकलॉग? हाँ जी। जो शिक्षक नियोजन 4975 केस नंबर CWJC 4975 था जी, उसमें जो ऑर्डर हुआ था जी, उसका उल्लंघन कुछ नियोजन इकाइयों के द्वारा किया गया है, जैसे भागलपुर में शायद सुल्तानगंज है जी, जी, और एक मोतिहारी पूर्वी चंपारण में सुगौली जी, नियोजन इकाई है सर जी, ये कुछ और कुछ जगह पे नियोजन इकाइयाँ जिसके द्वारा उस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है जी, जी, और उसी के लिए अपमानना का केस हुआ है। केस किया गया है पटना उच्च न्यायालय में। तो ऐसे जी कि उन दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी उनका अधिकार दिलाया जा सके और उनके आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो सर, ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि केस अगर चलता है तो अगर डेट वोट पड़ता है तो सर ये बहाली प्रक्रिया जो बीच में ही कहीं रुक तो नहीं जाएगी ना? देखिए, अब वो तो पूरी जिम्मेवारी सरकार को है। अगर सरकार का जो पिछले यानी 49 केस नंबर 4975 में जो एफिडेविट दाखिल किया गया था कोर्ट में जी, उसके अगेंस्ट में तो जाने का तो कोई औचित्य नहीं है जी, किंतु हो सकता है सरकार इसे डिले करे तो कोई मजबूरन उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ इस तरह का समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाकी अधिकतम चांस ये है कि बहुत जल्दी पहला या दूसरा डेट में ही ऑर्डर इशू हो जाएगा इन अभ्यर्थियों के फेवर में जी, क्योंकि अपमानना का केस है जी, और वो अपना जो रोजगार है या नियुक्ति है जी। उसके लिए काउंसलिंग करा लेंगे। सर, इसका पूरा मैटर क्या था सर? बैकलॉग का सीट उठ के लेके भी झमेला था क्या? नहीं, देखिए, बैकलॉग वाला पिटीशन अलग है और वो अभी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है जी, और जो 1995 से लेकर आज 2020 तक या 21 तक का जो बैकलॉग हमें मिलना है जी, केस नंबर CWJC 9119 के जो ऑर्डर हुआ था 4 महीने का समय मिला था राज्य सरकार को, जी, वो केस अगले माह या उसके अगले माह या में रजिस्टर्ड होगा। किंतु अभी तक ये जो अपमानना का जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों को शिक्षक नियोजन को लेकर, इसमें समस्या यह है कि कुछ नियोजन इकाइयों के द्वारा वही समस्या व्याप्त रखा गया है जो कि
कोर्ट केस के पहले था, जी यानी ST SC ब्लाइंड, OBC ब्लाइंड, जी जनरल ब्लाइंड करके दिया गया है सीट, ऑन रिजर्व ब्लाइंड करके। जी तो वो केस के पहले वही समस्या थी, किंतु केस में जो ऑर्डर हुआ उसके बाद अधिकतर नियोजन इकाई के द्वारा केस के ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया गया। जी किंतु ये कुछ गिने चुने जो नियोजन इकाई हैं जी जी वहाँ पे कहा गया कि नहीं, ये ST SC दृष्टिबाधित का सीट है, तो यहाँ पे आपका काउंसलिंग हम नहीं करेंगे। जी जी उसके बाद फिर बात हुआ है नियोजन इकाई में, और उनका कहना यह है जी कि अगर डायरेक्ट कोई हमें सचिवालय से आदेश आता है तो उसी को हम फॉलो करेंगे। जी तो उस नियोजन इकाई में जो हमारी सीट थी दृष्टिबाधित का, उस पद को रिक्त रखा गया है, जी यानी किसी भी दूसरे अभ्यर्थी का उस पर काउंसलिंग नहीं किया गया है, पद रिक्त है। जी किंतु ST SC और OBC ब्लाइंड यानी जाति के आधार पे जो दृष्टिबाधितों को या दिव्यांगों को बांटने का मामला है, जी इसी की वजह से गतिरोध उत्पन्न हुआ है जी और इसके लिए अपमानना का केस दर्ज हुआ है न्यायालय में। जी और आने वाले समय में उसका हमें आशा है कि अधिकतर यही उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी इससे निष्कासित हो जाएगा और इससे भर्ती पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कुल मिला के भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं, अभी तक अधिकतम चांस यह है, बाकी सरकार अगर डिले करती है जी तो हो सकता है कुछ परेशानी हो। जी सर, जी धन्यवाद सर आपका, जो आपने बेशकीमती समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद सर एक बार फिर। धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने सुना कि बिहार प्रदेश के सचिव मिस्टर AN तिवारी सर जो लाइन पर अभी थे, उन्होंने किस प्रकार से ये बयान किया कि उनके साथ ब्लाइंड फेडरेशन का जो भी मुद्दा है, ब्लाइंड जो भी अभ्यर्थी है उनके साथ किस प्रकार से वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में धांधली और गड़बड़ी की बातें जो है निकल कर सामने आ रही है। इससे पूरी तरह आहत है विकलांग अभ्यर्थी और वो चाहते हैं कि उनको उचित न्याय मिले। सरकार से उम्मीद नहीं थी, इसलिए फिर से दोबारा उन लोगों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। अंततः लास्ट में एक ही बात सामने आती है, क्या ये बहाली फिर से एक बार अवरुद्ध होने जा रही है? क्या ये बहाली फिर से फंसेगी? जी हाँ, वकील साहब, सचिव साहब का कहना था कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये बहाली नहीं फंसेगी। हम लोग का जो मामला है उसका विकल्प सरकार तुरंत चाहे तो निकाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बहाली नहीं फंसेगी, नहीं तो ये बहाली फिर से एक बार फंसने की उम्मीदें बढ़ गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक और केस जो है बैकलॉग का केस है, जो केस का नंबर है CWJC 9119, वो भी अब लाइन पर है। देखना है उसमें क्या होता है। चलिए आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।